नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 30 ऐसे एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम जो है 1826 में किसने किया था बताइएगा। फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चार्ल्स मैसन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की थी बताइएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, इस प्रश्न का राइट जवाब बताने का प्रयास करिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने किया था, ये भी एमसीक्यू आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम 2025 के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जो है 100% बीवीआई है, आपसे पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने किया था, राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण मिला है बताइएगा। ये आपके एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर या कालीबंगान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कालीबंगान से मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ये बीबीआई प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, ये आपको बताना है। तो ये अर्नेस्ट मैके ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिए ये वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बीसीबी एग्जाम 2014 में, 2014 के बाद 2015 में भी, 19 में भी पूछा गया सवाल है कि सिंधु घाटी के वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखेंगे ये जो है किसका ज्ञान नहीं था, बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल 5 नंबर सवाल का जवाब आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी का है। किसका है, सिंधी का। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न इस बार के एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना जो है बनती है, याद रखेंगे। तो जो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये क्या है, किसका है, सिंधी का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान बीसीबी 2015 का सवाल है। कालीबंगान कहाँ पे है, सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था बताना है आपको। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया, हड़प्पा में करवाया था। कहाँ पे, हड़प्पा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन जो है सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। शिव। शिव जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो ये क्रीट के सभ्यता की, बाकी बात चीन की सभ्यता के समकालीन है। मिस्र की सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। बट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है आपको बताना है। तो ये जो है कांस्य युग की, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की है, कांस्य युग की। बीसीबी 2010, 14 और 18, 19 में पूछा गया सवाल है, याद रखिए। काफी बार ये सवाल आपसे पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो ये मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा क्या था, नगर था। बीसीबी 2011, 10 और 12, 17 में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं। सभी प्रूफ आपके सामने है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, तो ये साहित्य नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है, तो साहित्य नहीं है, याद रखेंगे। कलकत्ता में एसआईटी के यहाँ पे सोसाइटी की स्थापना की, तो ये जो है विलियम्स जोन्स ने किया था। किसने, विलियम्स जोन्स। ऑप्शन नंबर डी में। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था, नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा, तो नगर पालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, तो ये जो है 1921 में। 1921 में जो है पहली बार हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा को उत्खनन किया गया। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला, तो गोदीपारा जो है लोथल से मिलता है। कहाँ से, लोथल से मिलता है, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से साथियों, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंध नदी। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो ये जो है पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई है हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे साथियों, तो भोगवा नदी, याद रखेंगे। भोगवा नदी के किनारे क्या है, लोथल स्थित है। निम्नलिखित कथनों का विवेचना करें। कथन पहला कहता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन दूसरा कहता है कि हड़प्पा एक टीले से खोज
खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में जो है कौन सा सही है आपको बताना है, तो दोनों कथन सही कह रहा है। कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या जो है करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, तो बिल्कुल थी, तो यहाँ पे ये तो सही जाएगा। आर कहता है कि नालियों इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सके, तो ये भी है, लेकिन ये आर ए की सही व्याख्या और यह सही व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राखलदास बनर्जी को मोनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 में। 1922 में जो है मोनजोदड़ो के अवशेष मिले थे किनको? राखलदास बनर्जी को, याद रखें। बीसीबी में ऑलरेडी 2013 में पूछा गया सवाल है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानक के अवशेष कहाँ से मिले हैं? 15, 16, 17, 19 और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 13। लगातार और बार बार पूछा गया सवाल है, एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए बीबीआई है, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कथन ए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है, आर कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल उसकी या जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है, तो दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में, याद रखेंगे। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। हड़प्पा का उत्खनन किया था ये दयाराम सैनी ने। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो ये मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये आर डी बनर्जी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑलरेडी 2020 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, 33 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।